सो द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ प्रिंटिंग वाज स्टार्टेड इन चाइना. सो अराउंड 594 एडी में चाइना के अंदर क्या होने लगा कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चालू हुई. वुड ब्लॉक्स लेते थे जिस पे इंक लगी होती थी, एक थिन शीट ऑफ पेपर लेते थे, वो उसका इन्वेंशन भी चाइना के अंदर हुआ था. उस पेपर को उस वुड ब्लॉक पे ऐसे रब करते थे तो बेसिकली वहाँ पे प्रिंटिंग हो जाती थी. पर लेकिन दोनों साइड तो कर नहीं सकते बिकॉज बहुत ही थिन पोरस पेपर है, तो उसको फोल्ड कर देते थे और साइड से स्टिच कर देते थे और आपकी बुक बन जाती थी. तो अर्लीस्ट वर्जन ऐसा चाइना में यूज होता था. फिर क्या हो गया कि चाइना के जो इंपीरियल कोर्ट्स है, जो वाकई स्टेट था, उन लोगों को ब्यूरोक्रेट्स हायर करने होते थे अपनी किंगडम में बिठाने के लिए. उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए दे यूज्ड टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन. उनके लिए इनको बुक्स प्रिंट करनी पड़ती थी. तो फिर बुक्स की पब्लिकेशन जैसी बहुत ज्यादा बढ़ गई 16th सेंचुरी तक, जितने ज्यादा कैंडिडेट्स बढ़ते गए. फिर 17th सेंचुरी तक आते आते जो रीडिंग था वो एक लीजर एक्टिविटी बढ़ गई थी. मर्चेंट्स भी बुक लिखने लग गए थे अपनी ट्रेड की इन्फॉर्मेशन के बारे में, वुमेन लिखने लग गई थी, रिच वुमेन पढ़ने लग गई थी. तो 17th सेंचुरी तक बहुत सारी बुक्स बढ़ गई थी. 19th सेंचुरी में एक मेजर चेंज हुआ कि हैंड प्रिंटिंग से चाइना शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ. इसका क्रेडिट जाता है कि चाइना का कनेक्शन हो गया था वेस्टर्न कंट्री से, और वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने आउटपोस्ट बना दी थी चाइना के अंदर. तो ये चाइनीज वास के जो मैकेनिकल प्रेसेस है वो इंपोर्ट करवाते थे, और जो शंघाई था का प्रिंटिंग प्रेस का हब बन गया था. ऐसे चाइना के अंदर प्रिंटिंग स्टैब्लिश हुई. थैंक यू.